एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में ये चारों हेलोवीन पार्टी के लिए रेडी हो जाते हैं और इसके बाद ये लोग बहुत फन करते हैं। साथ साथ बहुत सारे पिक्चर्स पे क्लिक करते हैं। पान और पी जा रहे होते हैं तो पी पान का हाथ पकड़ लेता है और दोनों भागकर रोड क्रॉस करते हैं। जब ये आगे जाते हैं तो वहाँ पर प्लाई और बी बॉय बैठे थे। उन्हें देखकर पी कहता है, तुम लोग यहाँ कब आए? तुम लोग तो मार्केट घूमने गए थे। प्लाई कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया था इसीलिए रेस्ट करने के लिए यहाँ बैठ गया। और ये कहता हुआ पी और पान को ड्रिंक देता है। ये तीनों नोट करते हैं कि बी बॉय बहुत सैड है। वो उनसे पूछते हैं, बी बॉय तुम्हें क्या हुआ? बी बॉय कहता है, यकीन मानो गाइस, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा ट्रिप था, बट आज रात हमारी आखिरी रात है क्योंकि मुझे कल थाईलैंड वापस चले जाना है। पान कहता है कि प्लाई और मैंने बहुत सारे कंट्रीज घूमे बट हमेशा हमें लॉनली फील होता था। ये हमारी लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है जिसमें हमने लॉनली फील नहीं किया। देन प्लाई कहता है कि मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ था। मुझे लगा था कि मैं जापान जाकर भी डिप्रेशन में ही रहूँगा, बट तुम लोगों से मिलने के बाद मेरा डिप्रेशन तो कहीं और ही चला गया। ये सारी बातें सुनने के बाद पी कहता है, अब मुझे भी कुछ कन्फेस करना है। मैं जापान काफ़ी अरसे से रह रहा हूँ, बट तुम लोगों के साथ इसे घूमने में मुझे ऐसे लगा जैसे फर्स्ट टाइम मैं घूम रहा हूँ। आज के बाद तुम लोग जब भी जापान आओगे तो मेरे साथ स्टे करोगे। तो सारे पी को थैंक्स करते हैं। इसके बाद ये सब लोग घर में आ जाते हैं। बी बॉय अपने मोबाइल पर प्लाई के पिक्चर्स देख रहा था और उन सब लम्हों को याद कर रहा था जो उन्होंने साथ गुजारे। पी आता है तो वो बी बॉय से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? बी बॉय कहता है, मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मेरा तुम लोगों को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। इसके बाद हमें प्लाई को दिखाया जाता है। प्लाई भी बहुत ही सैड था। पान उसके पास आता है और उसे कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो मैं मेडिसिन ले आता हूँ। पर प्लाई तो पान के गले लगकर रोने लग जाता है और उसे कहता है, मुझे इतना दुख शायद कभी भी नहीं हुआ। तो पान प्लाई को कंसोल करते हुए कहता है, इट्स ओके प्लाई, अभी जितने टाइम के लिए हम यहाँ आए हैं तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। वो दोनों हमारा वेट कर रहे हैं। देन ये सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। आज सबका ही मूड ऑफ था। ये चारों डिसाइड करते हैं कि आज हम इतना ज़्यादा ड्रंक होंगे जितना शायद कभी भी नहीं हुए। आज की रात हम ऐसे जिएंगे जैसे हमारी आखिरी रात हो और कोई भी यहाँ पर सैड फेस नहीं बनाएगा। इसके बाद ये चारों एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक करते हैं। देन प्लाई उन्हें कहता है, मुझे रूम में जाकर अपना लगेज पैक करना है। बी बॉय कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा, और उसके पीछे पीछे चला जाता है। अभी प्लाई स्टेयर्स पर ही जा रहा था तो बी बॉय उसके पास जाता है और उसे कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो प्लाई कहता है, हाँ ज़रूर। बी बॉय पूछता है, तुम्हारे ब्रेकअप होने की क्या रीज़न थी? तो प्लाई कहता है, आज मैं तुम्हें बताता हूँ। और जैसे ही बताने लगता है तो बी बॉय उसे किस कर लेता है और कहता है, बस कुछ नहीं, मुझे नहीं जानना। और इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब हमें पान और पी को दिखाया जाता है। पान पी से कहता है, क्या हमें उन दोनों के पास जाना चाहिए? हमें देखना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। बट पी कहता है, आज की रात उन दोनों की है, इसलिए हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। दिन पान पी को एक नोट देता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारे लिए सॉन्ग को जापानीज में कन्वर्ट कर दिया है। और ये कहने के बाद उसे जापानीज पढ़ना सिखाता है। पी उस सॉन्ग को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और फाइनली वो पूरा सॉन्ग जापानीज में गाता है। सॉन्ग कंप्लीट होने के बाद ये एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। दिन पी पान को किस करता है और उसे कहता है, ये मेरा आंसर है। जब तुमने मुझसे पूछा था कि मेरी हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी क्या है, तो पान पी की तरफ देखने लग जाता है। एंड देन ये दोनों एक दूसरे के साथ स्वीट मोमेंट्स शेयर करते हैं और यही हमारा सेकंड लास्ट एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल फॉर द लास्ट एपिसोड।